दोस्तों नमस्कार, मैं रवनीक बेग आपके समक्ष हूँ इस समय। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में ये मदद करते हैं। अब दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ। जब पहली बार कैंसर हुआ 1998 में, तब मेरी उम्र करीबन 25 साल की थी। उस समय क्योर रेट 90% था। कैंसर का नाम था हॉजकिन लिम्फोमा। दोस्तों मैंने अपना भारत में इलाज कराया, पर 6 महीने में ही कैंसर दोबारा से वापस आया। इसके बाद दोस्तों मैं फिर अमेरिका गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए। वहाँ एक सेंटर है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरवाइन, यानी कि यूसीआई मेडिकल सेंटर। ये ऑरेंज काउंटी है, लॉस एंजलिस के पास में है। वहाँ मैंने दोस्तों अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया सन 2000 में। उसके बाद दोस्तों रेडियोथेरेपी भी कराई। ये कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब हमारा ख्याल है कैंसर दोबारा से वापस नहीं आएगा। परंतु दोस्तों 2003 में कैंसर फिर से वापस आया, और जब वो फिर से वापस आया बहुत आक्रामक रूप में आया। ये आप देख रहे हैं, ये मेरी जो कॉलर बोन है ये नई कॉलर बोन है, यानी कि ये हड्डी भी टूट गई थी। ये पूरी नई हड्डी आप देख रहे हैं। हालत ऐसी हो गई थी दोस्तों कि यहाँ से आप पेन डाल के यहाँ से निकाल सकते थे, यानी कि क्या, यहाँ से डाल के आप यहाँ से निकाल सकते थे। पूरा मेरा एरिया खोखला हो गया था। यहाँ से करीबन 1 ग्लास बस निकला करती थी। मुझे याद है मैं एयर बैग में सोता था और हालत बहुत बुरी थी। ये दोस्तों करीबन 2003 एंड की बात है। तो यहाँ डॉक्टरों ने भारत में हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हद से हद 1-2 महीने की ज़िंदगी रह गई है, क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेज पे है, सारे शरीर में फैल गया। तो एक आध ने तो यहाँ तक कहा दोस्तों कि आप अपनी फोटोग्राफ निकाल लें, चौथे में काम आएगी। हालांकि मतलब मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला, मेरे माताजी पिताजी को बोला, पर मैं दूसरे कमरे में था तो मैं सुन रहा था कि यहाँ तक कहा कि भाई अपने बेटे की फ़ोटोग्राफ निकाल के रख लें, चौथे में काम आएगी, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। तो दोस्तों जब ऐसी हालत हुई तो मेरी बुआ जी अमेरिका में रहती हैं। हमने उनसे बात की कि भाई यहाँ तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब कोई इलाज है क्या। तो फिर उन्होंने एक और अस्पताल के बारे में बताया जो अमेरिका में है, उसका नाम है यूएससी मेडिकल सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया मेडिकल सेंटर। ये लॉस एंजलिस में पड़ता है। इन्होंने कहा कि हम कुछ रिसर्च ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे 6 से 8 महीने की ज़िंदगी मिल जाएगी, पर क्योर नहीं है। क्योर 1% भी नहीं है, केवल हम ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों फिर बात यही आ जाती है कि डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। लगता है भैया वहाँ कुछ इलाज का चांस है, कुछ ज़िंदगी और मिल रही है, चलो करके देख लें। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी थी, सब बेच बाच दी। कहा कि शायद बच जाएं। तो किसी तरह हम अमेरिका पहुँचे। तो जब अमेरिका पहुँचे तो वहाँ का डॉक्टर भी मेरे को देख के हैरान हो गया। उसने कहा मैंने ऐसा कभी केस ही ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं यहाँ से हाथ डाल के यहाँ से निकाल सकता हूँ, आप तो पूरे खोखले हो। यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल सकता हूँ, आप तो पूरे खोखले हो, आप अमेरिका आ भी कैसे गए। हमने कहा भैया क्योंकि आपने कहा था कि कुछ महीने ज़िंदगी के मिल सकते हैं, तो हम तो सब बेच बूझ के यहाँ आ गए हैं। देखिए आप जो कर सकें करें। तो उसने मुझे वहाँ रिसर्च ट्रीटमेंट दिया। करीबन 2 से 3 महीने मेरा रिसर्च ट्रीटमेंट रहा। उसके बाद डॉक्टर ने कहा मेरे माताजी पिताजी को कि देखिए हमने कोशिश की है कि कैंसर की कोशिकाओं को मार दें, परंतु ये फिर से आ जाएंगी 6 से 8 महीने में। तो हद से हद 6 से 8 महीने ही ज़िंदगी है आपके बेटे के पास। मुझे याद है मेरी माताजी बड़े रोते हुए डॉक्टर के कैबिन में गई, मैं भी पीछे पीछे गया। उन्होंने कहा भाई हम इतना दूर हिंदुस्तान से आए हैं, कम से कम 2 साल की ज़िंदगी तो दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा देखिए अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इस रिसर्च ट्रीटमेंट के लिए,
6 से 8 महीने से ज़्यादा कोई ज़िंदा नहीं रह पाया, तो हमारे हिसाब से 6 से 8 महीने की ही ज़िंदगी मिलेगी। तो माता जी बड़ी परेशान हो गई, रोने लगी, मैं भी रोने लगा। काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, करीबन मैं 30-31 साल का था। तो ये सुनकर जब हम लोग वापस भारत आए, तो मैंने सोचा कि भाई अब कुछ और करूं ज़िंदगी में, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैं पेशे से वकील था। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता था, पेशे से वकील था। पर अब क्योंकि डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा ज़िंदगी रही नहीं गई, तो मैंने कहा कुछ और करूं। अब दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं यहाँ पे। जब मैं वकालत किया करता था, उसके साथ ही साथ मैंने एक कोर्स किया था। यहाँ दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एक कोर्स किया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, यानी कि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा में 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स। मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट भी आया था, मुझे गोल्ड मेडल भी दिया था उन्होंने। पर अभी तक इस ज्ञान को मैंने अपने पे कभी आजमाया नहीं था, क्योंकि हमेशा वकालत में बहुत बिजी रहते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे तो टाइम ही नहीं मिलता था। परंतु अब जब डॉक्टरों ने कहा कि भाई सिर्फ 6-8 महीने की ज़िंदगी रह गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ज्ञान को अपने में अपनाऊं। तो मैंने अपने लिए 10 प्राणायामों का सेट बनाया जो कैंसर से संबंधित थे, यानी कि बीमारी से संबंधित 10 प्राणायामों का सेट बनाया और उसका अभ्यास शुरू किया। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को। साथ ही साथ मैंने अपने भोजन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन किया, क्योंकि हमने अपने कोर्स में सीखा था कि आप जो भी भोजन खाते हैं ये अपने लिए लाभकारी है या हानिकारक है। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर सामान्य प्रभाव करता है। तो मैंने अपने भोजन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन किया। साथ ही साथ मैंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ देर ध्यान भी करूं। तो मैंने करीबन 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। ध्यान के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ध्यान करने से एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, वो शरीर में सक्रिय होता है। तो दोस्तों जब मैंने अपने दिनचर्या में ये फेरबदल किया, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरी हालत में बहुत सुधार आता गया। करीबन वज़न भी 8-10 किलो बढ़ गया। धीरे धीरे करके दोस्तों 6 महीने भी बीत गए। अब मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मेरे को तो तुम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो, हालांकि डॉक्टर ने तो कहा था केवल 6-8 महीने की ही ज़िंदगी बाकी है, क्यों ना हम दोनों अमेरिका चलें, एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लें। तो मैं अपने पिताजी के साथ अमेरिका गया और डॉक्टर के पास जब पहुंचा तो डॉक्टर भी मुझे देख के हैरान था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विग यू स्टिल देयर? ये भाई मिस्टर विग आप अभी तक ज़िंदा हो भैया, क्या कर रहे हो, कैसे ज़िंदा हो? तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आई हैव just been doing pranayama, food therapy and meditation and I haven't taken a single pill since I've left the United States। कि भैया मैं तो प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान करता हूँ, मैंने एक भी दवाई नहीं ली जब से मैं अमेरिका से भारत गया। तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और वो देख के हैरान था कि अभी तक कैंसर वापस नहीं आया। आज मित्रों 2004 की बात है ये, और आज 2017 है, आज 2021 है। 17 साल हो गए हैं, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। मैं आज भी दोस्तों 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को प्राणायाम करता हूँ। अपने भोजन के बारे में बहुत सतर्क हूँ और कुछ देर ध्यान भी करता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट ना करें, मैं कहूँगा एलोपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर करें, पर उसके साथ साथ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान को भी अपने जीवन में स्थान दें। प्राणायाम का मेन रोल है कि हम अपने कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई भी गंभीर रोग को पनपना हम मुश्किल कर दें। जैसे कि जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने कहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में कैंसर के लिए, कि कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। इसी तरीके से भोजन चिकित्सा का सिद्धांत है कि हम ऐसे भोजन खाएं जो अंदर जाकर फ़ायदा करें और ऐसे भोजन बिल्कुल ना खाएं जो अंदर जाकर नुकसान करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं,
जो अंदर जाकर नॉर्मल कोशिकाओं को भी कैंसरस कोशिका में तब्दील कर सकते हैं। और हमें ऐसे भोजन खाने हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत ज़्यादा हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को मारते हैं और हमें स्वस्थ से और स्वस्थ बनाते हैं, या जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उनको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इसी तरीके से जब हम ध्यान करते हैं, शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों ही चीज़ें, प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि सर मुझे कैंसर है और मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ, भैया कौन से प्राणायाम कर रहे हो? तो कहते हैं सर मैं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, ब्राह्मणी, हास्य, ये सब करता हूँ। मैं कहता हूँ दोस्तों, ये सारे प्राणायामों के नाम तो आपने बड़े अच्छे बताए, पर इनमें कैंसर के लिए एक भी नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। दोस्तों, आप YouTube में देख सकते हैं, मेरे वहाँ करीबन 1800 वीडियो हैं। मेरा YouTube एड्रेस है www.youtube.com/ramneek Vig। साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट भी देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com। रमनीक विग की स्पेलिंग है RAMNEEKWIG। दोस्तों, मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। उनमें से जो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हैं द मिरेकल्स ऑफ प्राणायामा, प्राणायाम के चमत्कार, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, विन ओवर कैंसर, हैप्पीनेस लाइज इन योर एटीट्यूड, बिलीव इन बीइंग अ विनर, द जॉय ऑफ मेडिटेशन, और भी बहुत सारी। दोस्तों, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा ऑनलाइन प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे कोर्सेज कराता हूँ। कोर्सेज भी 3 प्रकार के हैं जो मैं कराता हूँ। पहले प्रकार के कोर्सेज को कहते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक कोर्सेज ऑन प्राणायामा, फूड थेरेपी एंड मेडिटेशन। दूसरे प्रकार के जो मैं कोर्सेज कराता हूँ वो है बेसिक कोर्सेज प्राणायाम, फूड थेरेपी एंड मेडिटेशन पे। और तीसरे प्रकार के जो मैं कोर्सेज कराता हूँ वो है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन प्राणायामा, फूड थेरेपी एंड मेडिटेशन। तो दोस्तों, ये सारे ही कोर्सेज मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा खुद कराता हूँ, और आपको एक टाइम पर केवल एक ही क्लास के पैसे देने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कोर्स करने के लिए इच्छुक हों तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 9910178140। तो दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान को ज़रूर शामिल करें। जब मुझे इतना फ़ायदा हुआ तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।